जज साहब दूध वाले का भेष बदलकर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचे। वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें धमकाया और हफ्ता मांगा। फिर जज साहब ने जो किया उसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। यह घटना उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत के संविधान को मजाक मानते हैं, क्योंकि आज की इस घटना से हमें न्याय का असली मतलब समझ में आता है, जिसकी शुरुआत होती है। सुनील पाटीदार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते थे। वे पशुपालन का काम करते थे। उनके पास 2 भैंस और 3 गाय थीं। रोजाना उनका दूध निकालकर वे शहर की अलग अलग गलियों में जाकर बेचते थे। इसी से उनका परिवार चलता था। दूध बेचने की कमाई से वे अपने पशुओं का चारा, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाते थे। सुनील अपने पूरे परिवार में इकलौते मर्द थे। वे घर के मुखिया थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उनकी बहन के पति का शादी के 5 साल बाद देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी बहन अपने 2 बच्चों के साथ सुनील के साथ ही रहने लगी। ऐसे में सुनील अपने माता पिता, बहन, बच्चों और पत्नी की देखभाल करते थे। वे दिन रात मेहनत करते और परिवार की हर जरूरत को पूरा करते। सुनील का 8 साल का बेटा अविनाश उन्हें अपना हीरो मानता था। अविनाश को कभी कभी अपने पिता के साथ दूध बेचने जाने में बहुत आनंद आता, इसलिए सुनील उसे कभी कभी अपने साथ ले जाया करते थे। एक दिन जब सुनील दूध बेच रहे थे तो उन्हें सामने एक ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दिया। जल्दबाजी में उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया। उस समय अविनाश भी उनके साथ था। सिग्नल तोड़ने पर एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार ने उन्हें रोक लिया और गुस्से में धमकाने लगा। उसने कहा, तुम्हें सिग्नल का लाल रंग दिखाई नहीं दिया? तुम्हारे साथ बच्चा है, अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? सुनील ने माफी मांगते हुए कहा, मैं जल्दी में था, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन हवलदार ने 2000 रुपये का चालान काटने की बात कही। सुनील ने कहा, सिग्नल तोड़ने का चालान 50 रुपये होता है, आप 2000 रुपये किस आधार पर मांग रहे हैं? इस पर हवलदार गुस्से से तमतमा गया। उसने सुनील की गाड़ी को लात मारकर गिरा दिया, जिससे अविनाश भी नीचे गिर गया। सारा दूध जमीन पर बह गया। हवलदार ने सुनील को धमकाया, अगर तुम्हें फिर से इस इलाके में देखा तो झूठा केस लगाकर जेल भिजवा दूंगा। सुनील गहरी उदासी में घर लौटे। अविनाश भी बहुत निराश और आहत था। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, उस हवलदार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सुनील ने समझाते हुए कहा, इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं होता। जो लोग सीधे होते हैं, सबसे पहले उन्हें ही परेशान किया जाता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हारा कोई अपमान न करे, तो तुम्हें एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। अविनाश ने पूछा, पापा, अगर वह हवलदार है तो मैं बड़ा एएसपी बनूंगा। लेकिन सुनील ने कहा, बेटा, एएसपी बनना अच्छी बात है, लेकिन जज बनकर सही न्याय देना और समाज के लिए फैसले करना उससे भी बड़ी बात है। जब तुम जज बनोगे और गरीबों के लिए न्याय करोगे, तब मुझे तुम पर सबसे ज्यादा गर्व होगा। सुनील की इन बातों ने अविनाश के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य तय कर लिया। उसे हर हाल में जज बनना था। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देगा और एक दिन अपने पिता के सपने को सच कर दिखाएगा। सुनील जी दूध का व्यवसाय करते थे। जो भी पैसा बचता था अपने परिवार पर लगा देते थे और बचा हुआ बाकी का पैसा गौरव की पढ़ाई में पूरा करते थे। वह अपनी बहन की बच्चियों को भी पढ़ा रहे थे। वास्तव में सुनील जी काफी आदर्श व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपनी खुशियों का त्याग करके बच्चों को उनके सपनों की दौड़ में आगे बढ़ाया। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अविनाश ने एक लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और जी.एंज बनने की तैयारी करने लगा। कुछ सालों तक वकील के रूप में इंटर्नशिप करने के बाद उसने वह परीक्षा भी आखिरकार क्लियर कर ली, जिसमें उसे जी.एंज की उपाधि प्राप्त हुई। जज बनने के बाद उसने अपना सबसे पहला कॉल अपने पिता सुनील को करा, क्योंकि उन्हें के संघर्ष से आज वह एक बड़ा जज अफसर बना था, जिसे अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी सलाम करते हैं। ये खुशखबरी सुनकर सुनील जी के तो आंसू ही निकल आए। उनका कहना था, मेरे बेटे ने कर दिखाया जो मैं उसे बनाना चाहता था। उसने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब कोई भी हमें अपमानित नहीं कर पाएगा। समाज में हमारा भी नाम होगा, हमारा भी सम्मान होगा। उस दिन उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर झूम गई और अगले ही दिन से गौरव जज साहब के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने लगा।
वह बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था। जब भी उसके सामने कोई अपनी मुसीबत लेकर आता था तो एकदम सही फैसला सुनाया करता था। साथ ही साथ कोई गरीब व्यक्ति अदालत में अपना हक मांगने आता था तो वह उसके लिए तुरंत सरकारी वकील का भी इंतजाम कर दिया करता था। लेकिन उसका बदला अभी भी अधूरा था। वह उसे ट्रैफिक हवलदार से अपने पिता का अपमान आज भी भुला नहीं था और आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वजह मिल गई। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर उसे अपने पापा के बचपन का अपमान याद आ गया। एक दिन अदालत में एक व्यक्ति अपना मुकदमा लेकर आया। उस मुकदमे में उसने यह अर्जी लगाई थी कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे परेशान कर रखा है। मेरा काम इपापुटी दूध बेचने का है। मैं रोजाना उस इलाके में दूध बेचने के लिए निकलता हूं, लेकिन एक ट्रैफिक हवलदार रोजाना मुझे रोकता है और गैर कानूनी तरीके से मेरा चालान काटने की कोशिश करता है। जज साहब को यह घटना अपने पिता के अपमान की याद दिला रही थी। वे किसी भी सूरत में उस व्यक्ति की मदद करना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता ने बचपन में उनसे कहा था कि जज बनने के बाद हर गरीब व्यक्ति के साथ न्याय करना। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उस ट्रैफिक हवलदार के काफी दोस्त पुलिस में थे। जी, इस वजह से कोई भी उसे पकड़ नहीं रहा था और ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा था। लेकिन जज साहब कोई बड़ा सबूत प्राप्त करना चाहते थे। उस ट्रैफिक हवलदार को सिग्नल पर रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक दूध वाले का भेष धारण किया, जिसमें उन्होंने एक सफेद कुर्ता, पैरों में धोती, साथ ही साथ एक फटफटी का इंतजाम किया। उसके दाएं और बाएं दोनों साइड दूध के बड़े बड़े बर्तन टांग कर वे दूध वाले का भेष बदलकर इधर उधर दूध बेचने निकल पड़े। वास्तव में यह उनका बहुत बड़ा साहसिक कदम था, क्योंकि वे उस व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पगड़ी पर एक स्ट्रिंग कैमरा लगा रखा था, जिसमें वह सामने की सारी घटनाओं को कैद कर रहे थे। जब वह उस ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचे तो ट्रैफिक हवलदार ने उन्हें रोका और कहा कि लगता है तुम इस इलाके में नए आए हो। अगर तुम्हें इस ट्रैफिक सिग्नल के पार जाना है या इस इलाके में दूध बेचना है तो हर हफ्ते मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो जज साहब ने उससे पूछा कि मुझे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो दरोगा का कहना था कि तुम्हें मुझे हर हफ्ते 1000 देने होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें इसी वक्त 2000 रुपए का चालान भरना होगा, क्योंकि तुमने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा है। जबकि जज साहब ने कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा था, लेकिन वह ट्रैफिक हवालदार अपनी मनमानी चला रहा था। इतने में ही जज साहब को गुस्सा आया। उन्होंने पगड़ी पर लगा हुआ स्ट्रिंग कैमरा बंद किया, अपने सर से पगड़ी हटाई और जब उस ट्रैफिक हवलदार को अपना आईडी कार्ड दिखाया तो उसके पसीने छूट गए। वह समझ चुका था कि वह बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गया है और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जज साहब ने उसे बताया कि यह सारा नाटक मैंने तुम्हारा असली रूप सामने लाने के लिए किया है। तुम किस तरह गरीबों को परेशान करते हो, उनका हक छीन हो, उन्हें काम करने से रोकते हो। तुम होते कौन हो? किसी मजदूर को मेहनत करने से रोकने वाले। जब कोई इंसान ईमानदारी से दूध बेचकर अपना काम कर रहा है तो तुम रिश्वत लेकर उसे परेशान क्यों कर रहे हो? तब वह ट्रैफिक हवलदार जज साहब के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ा लगा, उनके पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। लेकिन वह उसे माफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसी हवलदार ने बचपन में उसने उनके पिता के साथ भी बहुत गलत किया था। वास्तव में यह वही ट्रैफिक हवलदार था जिसने बचपन में जज साहब के पिता का अपमान किया था। लेकिन कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है। आज वह एक बहुत बड़े अफसर थे और वह ट्रैफिक हवलदार उनके सामने बहुत छोटा लग रहा था। और एक समय था जब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अनिल जी को अपमानित किया था। इसलिए कहते हैं, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। जज साहब ने तुरंत एक्शन दिखाते हुए अदालत में उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को पेश किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह सच में एक रिश्वतखोर दरोगा है और ट्रैफिक सिग्नल पर गरीब मजदूरों को परेशान करके उनसे जबरन हफ्ता वसूली करता है। उसे 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कले इस पूरे न्याय के बारे में अविनाश जी, चूंकि जज साहब थे, उनके पिता सुनील जी को चला, उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई, क्योंकि एक समय पर इसी पुलिस वाले ने भरे बाजार में उनका अपमान किया था, उनके दूध को फेंक दिया। लेकिन आज उनके बेटे ने अपनी पढ़ाई के आधार पर एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया
जिससे वह समाज के अन्य लोगों को भी न्याय दिला सका। उसके इस कर्म से सुनील जी बहुत खुश थे। उसने उनके पूरे परिवार का नाम रोशन किया था। अब धीरे धीरे उनके परिवार की स्थिति अच्छी हो रही थी और घर में खुशी आ रही थी। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की गाथा है जो हर गरीब और दबे कुचले इंसान के हक के लिए लड़ी जाती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे अविनाश के जीवन का उद्देश्य समाज में न्याय और सच्चाई की स्थापना करना बन गया। अनिल जी एक मेहनती और ईमानदार दूध वाले, जिनकी पहचान उनकी सादगी और निष्ठा थी। वे अपने परिवार के लिए हर तरह का त्याग करते थे। उनकी मेहनत से उनका बेटा अविनाश प्रेरित था। इसीलिए आज वह इतना बड़ा जज बन था और इसके कहानी के सबसे बड़े हीरो हे सुनील जी, जिन्होंने अविनाश से कहा, दुनिया में इज्जत पाने के लिए ताकतवर बनना जरूरी है। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो एक जज बनकर समाज में न्याय का उदाहरण पेश करो। गौरव ने इस सीख को जीवन का मंत्र बना लिया। यही उसकी सफलता का पहला कदम था। अविनाश ने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी सफलता के पीछे सुनील जी का समर्पण और समर्थन था। इस घटना ने न केवल अविनाश को, बल्कि उनके पिता सुनील जी और पूरे परिवार को गर्व से भर दिया। यह कहानी दिखाती है कि न्याय हमेशा ताकतवर होता है। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना अनिवार्य है। शिक्षा वह हथियार है जो हर लड़ाई जीतने की ताकत देता है। अनिल जी की मेहनत और त्याग ने अविनाश को सफल बनाया। यह कहानी न केवल अविनाश की सफलता की है, बल्कि समाज में न्याय और समानता की स्थापना की भी। पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।